सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, बहुत सारे कमेंट करें और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें यार। 1 साल हो गई मुझे मेहनत करते करते, थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। मेरे बर्थडे पे आओ, मेरे बर्थडे पे कोई नहीं आता, सब्जी में बनाती हूँ मैं, मेरे बर्थडे पे कोई नहीं आता। उस दिन अच्छे खासा रहे थे, हाँ उस दिन जिस दिन मेरा बर्थडे था। आपको ये कोई बदला है कि आप आओगी? मैं तो अभी चल रही हूँ, एक सीट खाली, एक सीट तो खाली है ही, मैं अभी चल रही हूँ साथ के साथ। इसको बदली से बदला उतरवा, आज मेरे पास ही रहो, आज मेरे पास ही रहो। बाय भाई बाय। और देखो मुझे छोड़ के चले गए, ये देखो। याद आती है अपनी मम्मी की तो आती ही है, उनको तो कर कभी भूल ही नहीं पाते, लेकिन अंकल को सच में मैं बहुत मिस करती हूँ। और ये कोई कहने या सुनाने वाली बात नहीं, ये मेरा दिल जानता है। लेकिन आंटी आई, भाई आया, छोटा भाई अपनी वाइफ को लेकर, उसकी वाइफ भी फर्स्ट टाइम आई नहीं। हेलो जी, तो आज है नेक्स्ट डे और वो व्लॉग आपको पता है मौसी जी आई थी, उसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, इसी रीज़न से वो व्लॉग वहीं कर ब्लॉग मतलब बंद करना पड़ा मुझे। उसके बाद मैं कुछ खा भी नहीं ऐसा कि मैं ब्लॉग करूं। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना, नेक्स्ट डे है, इवनिंग का टाइम है और आज पापा जी का फास्ट है तो पूजा का खाना बन रहा है। इसके अलावा हमारे एक फैमिली है और पुराने हमारे कहते हैं ना हमारे मम्मी पापा के फ्रेंड, और एक घर है, फ्रेंड नहीं बोल सकते फैमिली बोलेंगे, फैमिली है। तो आज आंटी जी का फ़ोन आया कि वो घर आ रही है, तो बस बहुत दिनों बाद वो आ रही है, 1 साल बाद आ रही है वो भी, जब मैं बीमार हुई थी तभी आई थी देखने के लिए, तो वो आ रही हैं। तो चलिए खाने का टाइम है तो मैं पहले फटाफट पूजा का खाना तैयार कर लेती हूँ। इधर सब्जी बन रही है, आलू टमाटर की सब्जी बना रही हूँ, हलवा बन रहा है, हलवा मैंने बना लिया, पूरी बनाने जा रही हूँ क्योंकि पूजा करनी है पापा जी को। और उसके बाद देखते हैं क्या, दिमाग में नहीं आ रहा कुछ भी, देखती हूँ क्या करेंगे कैसे होगा, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कि वो थोड़ी देर के लिए आ रही है या फ्री होके आ गई। फ्री होके आए तो फिर खाना बनाऊंगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि खाने का टाइम हो जाएगा। लेकिन अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं पहले से ही बना लूँ तो वो भी ठीक नहीं है कि उनके आने से पहले मैं खाना बना लूँ और उनके पास टाइम ना हो। तो बस यही रीज़न है, जब आंटी जी आ जाएंगी तब देखते हैं। बाकी पहले मैं बना लेती हूँ पापा जी के व्रत का खाना फटाफट से। तो चलिए आप बने रहिएगा साथ में और मैं बना लेती हूँ खाना जी। तो मैं खाना बना रही थी और तभी थोड़ी देर बाद ही आंटी जी आ गई थी बेटा और अपनी बहू के साथ। तो बस आशु फिर मेरी हेल्प के लिए आ गया क्योंकि मैं खाना बनाने में बिज़ी थी। तो आशु आ गया कि चलो थोड़ा ठंडा, पहले थोड़ा सा नाश्ता वगैरह देते हैं। तो वही ठंडा और नमकीन बिस्किट जो मोस्टली रखते हैं, तो वही सब रेडी कर रहे हैं दोनों भाई बहन। और मैं उसको छेड़ भी रही हूँ, गप्पे भी मार रही हूँ उससे। तो उसको मैं ड्यूटी पे लगा रखा है, हालांकि वो आ जाता है जब देखता है कि अगर मैं बिज़ी हूँ किसी काम में, किचन में या कोई भी काम कर रही हूँ, तो कपिल आशु दोनों ही हेल्प कर लेते हैं और साथ में आ जाते हैं मेरे। तो बस फटाफट हम दोनों ने आंटी जी के लिए और ठंडा रखा है, हल्का सा स्नैक्स रखा है और बस पहले करते हैं गप्पे शप्पे मारते हैं बैठ के, क्योंकि देखिए कोई आता है तो उनको टाइम देना भी ज़रूरी होता है। लेकिन कई बार क्या होता है हम खुद इतना बिज़ी होते हैं, घर पर पूजा थी इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, क्योंकि मुझे पापा जी के लिए पूजा का खाना और सारी चीज़ें भी टाइम पर देनी थी और वही टाइम पर आंटी जी भी आई थी तो उनको भी टाइम देना ज़रूरी था। तो मेरा क्या हो रहा था, मैं बार बार किचन में भी आ रही थी और बार बार मैं आंटी के पास भी जा रही थी, तो बहुत ज़्यादा बिज़ी सा हो गया। तो बहुत ज़्यादा टाइम उनको भी नहीं दे पाई और बस काफ़ी बिज़ी से ही चला गया और ठीक से प्रॉपर बैठकर बातें भी नहीं हो पाई। हालांकि जितना मैं कर सकती थी, जितना मैं टाइम दे सकती थी, वो टाइम मैंने उनको दिया है। आई होप उन्होंने माइंड ना किया हो। हमारे चैनल पर तो आएगा पैसा। आज हमारी आंटी जी है, चलो आंटी जी से मिलाते हैं आपको। ये है हमारी आंटी जी। रंजन नहीं आया ना, रंजन और लक्ष्मी के साथ एकदम सारे आओ, पूरी फैमिली आप आ रहे हो, सारे आओ एक दिन। और ये है नेहा आंटी जी की बहू, ये छोटा बेटा। हाँ भाई वो बिजी, आप हमारे ब्लॉग में आ चुके हैं, छोटा भाई है ये ब्लॉग में आ चुका है हमारे। और आज हमने क्या डिसाइड किया है कि अब से हमारी कॉमेडी वीडियो बना करेंगे, ठीक है? दोनों बनाएंगे, दोनों मिलकर बनाएंगे हम, और सपोर्ट करना है आप लोगों को। क्यों
कौन कौन सपोर्ट करेगा भाई? सारे सपोर्ट, ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। सिंगल पे ही कर लो सपोर्ट। तो चलो सबसे पहले तो ये पूछो, ये आया कितने दिनों बाद मुझसे मिलने? 1 साल हो गया। 1 साल। क्या चाहिए? मैं बीमार थी, ये जब भी नहीं आया, इतनी बिजी हो गई। रिचार्ज खत्म हो रहा दोगी? रिचार्ज 1 साल का रिचार्ज खत्म हो गया था। ये देखो गवर्नमेंट जॉब करने वाले लड़के का हाल है ना। अरे बच्चा इधर आओ, आप भी कर लो, हाय कर लो, हाय बोलो, हाय हाय कर लो। चलो हाय। शर्मा क्या बात है, हमारे यहाँ बच्चे शर्माते नहीं है भाई। आजकल लड़कियां नहीं शर्माती। लड़कियाँ नहीं शर्माती, लड़के शर्माते हैं, ये बात तो है। तो आज आंटी जी बहुत टाइम बाद आई है हमसे मिलने के लिए, और नेहा भी फर्स्ट टाइम आई है, शादी के बाद पहली बार आई है हमारे घर पर, फर्स्ट टाइम आई है। अंकल जी की कमी लगती है बस। अंकल जी की कमी लगती है, अंकल जी को मिस करते हैं हम। हाँ? पूरी फैमिली है, आंटी भी आंटी जी हमारी, मतलब मेरी मम्मी, हम उनको भी मिस करते हैं और अंकल जी को भी मिस करते हैं। दो लोगों की कमी बहुत ज़्यादा करती है हम सबको। अंकल जी होते हैं इस टाइम को पूजा पुत्र अपने को पता नहीं कितनी बार बोल दिया होता, और आती नहीं है, पता नहीं क्या क्या। अंकल मेरे फेवरेट अंकल। एकदम इतनी रौनक रह गई। दोनों का एकदम ऐसी हुआ अचानक। मम्मी का भी अचानक और अंकल जी का भी शौक लगा था। तो पापा की तबीयत बहुत खराब थी, पापा को वही पेन हो रहा था साइड का कहीं, पापा भी जा भी नहीं पाए थे। डॉक्टर के गई थी, डॉक्टर के गए थे। हाँ जी, तो देखिए थोड़ी देर आंटी जी को टाइम देने के बाद मैं फिर से आ गई किचन में, क्योंकि खाना भी बनाना है और डिनर का टाइम था। मैं पहले ही बोल रही थी डिनर का टाइम है, लेकिन मुझे इतना कंफर्म नहीं था कि कभी उतना टाइम ना हो उनके पास। हालांकि वो लोग मना कर रहे थे, लेकिन मुझे यार पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये चीज़ कि खाने के टाइम पर आए और बिना खाना खाना जाए। उन्होंने तो काफ़ी मना किया, लेकिन नहीं कि नहीं, अगर आप आए हो तो खाना खाकर जाओगे, क्योंकि डिनर का टाइम और अच्छा नहीं लगता खाने के टाइम पर आए और ऐसे ही बिना खाना खाने चले जाए। तो उस टाइम पर ऐसा कुछ था नहीं कि फटाफट से मैं मार्केट भेजूँ भाई को या कुछ अलग से कुछ मंगाऊँ। तो आलू की सब्ज़ी, आलू टमाटर की सब्ज़ी, पूरी और हलवा तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, मैं बना चुकी थी वो, क्योंकि पूजा के लिए खाना बनता है, वही खाना बना था। लेकिन अब अच्छा नहीं लगता कि बस वही खाना मैं रख दूँ, वो भी अच्छा नहीं लगता। तो बस फिर फटाफट से, ज़्यादा कुछ मेरे पास था नहीं उस टाइम पर, और जल्दी बनाना था क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रहा था, उन लोगों को जाना भी था। तो फटाफट से मैंने दाल चावल और थोड़ा सा रायता बनाया। तो दाल में मैंने मखनी दाल बनाई, और वो झटपट वाली रेसिपी बनाई मैंने। हालांकि अभी आज मैं आपको रेसिपी तो नहीं दे पाई हूँ, फिर कभी ज़रूर दूंगी इसकी रेसिपी। लेकिन आज की जो दाल मखनी थी वो फटाफट वाली, झटपट वाली थी। तो बस मैंने जीरा राइस और दाल मखनी और थोड़ा सा रायता, आलू पूरी की सब्ज़ी, बस ये था खाने में। तो जैसा भी हुआ, जितना भी मैं कर पाई अपनी तरफ से मैंने किया। आई होप उनको पसंद आया हो। दूसरा मैं लगी हूँ फटाफट से, आप देख सकते हैं कि मैं सलाद भी रेडी कर रही हूँ, और उधर तो पापा जी अपनी पूजा कर रहे हैं, और कपिल पापा जी की पूजा की तैयारी कर रहा था, तो वो लोग पूजा कर रहे हैं। आशु तब तक बैठा हुआ है आंटी जी के पास। तो यही हो रहा था कि जब मैं किचन में बिज़ी हो रही थी और कपिल अगर पापा जी के साथ बिज़ी हो रहा था, तो हम आशु को बिठाते थे कि तू वहाँ पर टाइम दे, रही आ गया कपिल, क्योंकि पूरी वो ही तैयारी करता है पापा के साथ पूजा की। जब आशु अगर वहाँ बिज़ी हो और आशु वो फ्री है तो आशु करता है। तो ये पापा जी के लिए खाना लेने आया है, पापा पूजा कर चुके हैं, तो ये पापा जी की थाली लगा रहा है खाने की, और मैं लगी हुई आंटी जी और उनके बेटे और बहू के लिए डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो बस इसी तरह से मिलजुल कर एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और करनी भी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ सभी को करनी चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि हम इसलिए कर देंगे, मम्मी नहीं है, कि जब मम्मी थी तो हम मम्मी की मदद करते थे, अब मैं हूँ। और जैसा कि मेरी हेल्थ प्रॉब्लम बहुत रहने लगी है, तो हेल्थ की वजह से मेरे भाई भी मेरी हेल्प कर देते हैं। जब कोई गेस्ट आए या कुछ भी हो तो मेरे भाई मेरी हेल्प कर देते हैं। और अभी कपिल वहाँ पर बैठ गया, तो मैंने आशु को बुलाया कि आशु, जो सर्विंग के लिए बर्तन होते हैं खाना सर्व करने के लिए, मैं वो निकलवा रही हूँ, क्योंकि ये बर्तन मैं डेली यूज़ नहीं करती हूँ। जब गेस्ट आते हैं सिर्फ तभी यूज़ करती हूँ, क्योंकि हम तो 4 लोग हैं और अपना प्लेट में ही, कटोरी में अपना खाना लगाते हैं आराम से, और बस
डेली अपना सिंपल तरीके से जैसे सब अपने घर में खाते हैं खाना, वैसे ही हम हैं कि ऐसा नहीं है कि पूरा टेबल सजाते हैं या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। बस सिंपल अपनी अपनी थाली लगाते हैं, चार थाली लगाई और साथ में बैठकर खाते हैं। लेकिन जब गेस्ट आए तो अच्छा नहीं लगता, उनको तरीके से ही खाना खिलाना अच्छा लगता है। तो बस ये बर्तन मैंने आंसू से उतरवाए कि चल तू बर्तन उतार, साफ़ कर और खाना सर्व कर, तब तक मैं पूरियाँ तल लेती हूँ। तो मैं गर्मा गर्म पूरियाँ बना रही हूँ क्योंकि पूरियाँ तो गर्मा गर्म ही अच्छी लगती हैं। अच्छा, आप पीछे जो पॉलीथीन आप देख रहे हैं, इसके बारे में शायद मैंने बताया नहीं बताया है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ क्योंकि इस ये जो पॉलीथीन है, आप सोचेंगे ऐसे क्यों लटकी है दरवाजे पर, और आज गर्मी बहुत है, यही बात मैं आपसे कह रही हूँ यहाँ पर। और वॉइस ओवर भी मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि कूलर की, अभी आपने पिछली क्लिप में आपने सुना होगा कि कूलर की वॉइस इतनी ज़्यादा थी कि हम जो बातें कर रहे थे वो ठीक से आप तक शायद वॉइस नहीं आ रही थी। और यहाँ पर चिमनी, खाना बना रही तो चिमनी भी चल रही है, तो इतना ज़्यादा साउंड था, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर जो भी बातें की वो म्यूट की हैं, ताकि आपको वो पसंद ही नहीं आएगा, समझ में ही नहीं आएगा तो पसंद कहाँ से आएगा। और यहाँ पर मैं भी साथ के साथ खाना सर्व कर रही हूँ। तो ये मैंने बनाई थी दाल मखनी, जो कि मैं आपको बता रही हूँ झटपट वाली, तो बस वही मैं सर्व कर रही हूँ। और वॉइस ओवर करने का कारण सिर्फ यही है कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ थी, बहुत ज़्यादा वॉइस आ रही थी, तो बस मैंने ये म्यूट कर फिर बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये व्लॉग थोड़ा पहले का है, मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि इसके बाद मेरे को हेडेक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी, मेरा माइग्रेन बहुत बढ़ गया था। उसके बाद मेरे कान में प्रॉब्लम हो गई, कान के पर्दे में प्रॉब्लम हो गई, तो बहुत ज़्यादा मेरे को पेन था। तो 1 महीने तक मेरे लिए फ़ोन को टच करना भी मुश्किल हो गया था, और यही कारण था कि मेरे व्लॉग लेट हो गए। और काफ़ी सारे व्लॉग मैंने शूट किए, बाद में फिर मैंने व्लॉग शूट ही नहीं किए, क्योंकि जब मैं उनको एडिट नहीं कर पा रही हूँ, बिल्कुल भी आप तक पहुँचा ही नहीं पा रही हूँ, तो व्लॉग को शूट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। लेकिन ये व्लॉग है, और शायद इसके बाद एक और व्लॉग होगा, तो वो पहले के व्लॉग हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आई होप आपको पसंद आएगा। और देखिए, इतने पेन में भी मैं आपके लिए आपके लिए व्लॉग एडिट कर रही हूँ, तो प्लीज़ आपका प्यार और सपोर्ट तो बनता है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़, और थोड़ा सा सपोर्ट तो कीजिए। तो बस चलिए, बाकी तो मेरे हेल्थ इशू चलते रहते हैं, अभी भी मैं कहेंगे खाने की व्लॉगिंग कर रही है, पर आज पूछूंगी खाना कैसा बना, और सच्ची सच्ची बताना, झूठी वाली तारीफ नहीं चाहिए। बहुत टेस्टी बने। पक्का, क्योंकि ये लोग कभी नहीं बताते। 2 जगह ध्यान बटा हुआ था मेरा, पापा की पूजा पे, उनको भी सब सामान रेडी करके देना, और यहाँ भी लग रहा था कि आंटी कहेंगी, नहीं कहेंगी आज हम आए तो इनके पास टाइम ही नहीं है बैठने का, इसी से चल गई थी। चलो अच्छे से खाना खाओ, अब इनको खाने देते हैं, थोड़ी सी पूरियाँ और बना लेते हैं। रायते की तो पूरी तो थी, रायता वो लोग ले भी रहे, मुझे तो लग रहा रायता वो खा भी नहीं रहे कोई। हाँ कर लो रायता, आराम से करो, ड्राइंग बन रही है भाई, पट भी काफी सी रही है, देख तो लो उसकी। क्या बना रहे हो, मुझे बता तो दो, मुझे बता तो दो क्या बना रहे हो, ड्राइंग दिखाओ क्या बनाया ड्राइंग में। पता नहीं कौन सी भाई, कौन सी ड्राइंग चल रही है। पापा का पापा का 2 सितंबर का, भाई का 26 का, फिर आएगा मेरा मेरे बर्थडे पे। आओ, मेरे बर्थडे पे कोई नहीं आता, सर्दी में बनाती हूँ मैं, मेरे बर्थडे पे कोई नहीं आता। उस दिन अच्छे खासा रहे थे अंदर। हाँ, उस दिन जिस दिन मेरा बर्थडे था आपका फोन आया था, तो मैंने बोला कि आ जाओ आंटी, पता नहीं हमारे कोई आ जाता। आप अच्छी खासी आंटी ने खुद फोन किया कि हम आ रहे हैं, आंटी आ जाओ, और फिर पाए नहीं। फिर मना भी तो करा ना, कोई आ गया था, मना भी किया, फिर मना भी कर दिया था। मैं खुश, मैंने कि वो मेरे बर्थडे पे अंकल आंटी आ रहे, कोई तो आ रहा है। एक धोखा दे दिया अंकल आंटी ने, अब धोखा नहीं देंगे, अब तो पार्टी प्लान करेंगे। वो वाला बताएगा कब कहाँ शुरू करेंगे। हाँ अभी तंदूरी बनेगा गर्मियों में आपका सितंबर में, पापा जी का मेरा तो दिसंबर में आएगा। मेरा तो इतनी कड़कती सर्दी में आता है कि मेरा दिल करता है बोर ही जला जाएगा, सब दे दो, फैशन वैशन कुछ नहीं होता मेरा।
इतना कोहरा रहता बराबर वाला भी नहीं दिखता। मेरे बर्थडे में ना ये सोचा कि बाहर चले, कब आ जाएगी वो संभाली। मेरे बर्थडे में सोचा कि बाहर चले तो पहले ही मना कर देंगे हम नहीं जा रहे। अब कब आएगा भाई? तो आप आओगे? ये कोई बदला है कि आप आओगी? आप आने वाले हो तो मैं तो अभी चल रही हूँ। एक सीट तो खाली है ही, मैं अभी चल रही हूँ साथ के साथ। इसको से बदला उतरवाना है। सब भी आ जाएंगे। ये कह रहे, मैं कह रही कब आएगा, तो कह रहे जब आप आओगे। मैं बदला उतरवाना, तो मैं भी चल रही हूँ साथ के साथ। चलो गाड़ी चलाओ कहाँ ना। जा रहे हो? आज मेरे पास ही बाय रहो तो ना। कर लो। आज मेरे पास ही रहो। बाय। ओ भाई बाय कर दी। उसे नहीं रुकना, बहुत देर जबरदस्ती रुका हुआ है वो, बहुत देर से। अच्छा ये तो बता दो कब आओगे मुझसे मिलने? थोड़ी देर में। चकमा दे के जा रहा है मुझे। थोड़ी देर में आएगा। चल थोड़ी देर में आ जाइए, ठीक है। सब कह रहे हैं ना, जैसा कह रहे हैं अभी थोड़ी देर में वो करेंगे। पता है ना नहीं, बच्चे को कैसे बाय करना है। मैं तो देख रहा था। चलो चल रहा है। आएंगे। ओ बाबू जी, बाबू जी पैसे दे दो, जल्दी पकड़ो जल्दी। ले लिए। मर गए। नमस्ते भी नहीं किया आपने। नमस्ते करो। की, नमस्ते कर दो। कर क्या? वो पानी तहरेगा, वो घंटापन दिख जाएगा उसका। वो बाल कटवाए ना अभी, तो इसलिए नहीं पालता। तभी तो कह रहा मेरा बाल कटा दिए। अकेले आप ही कौन कर हाँ, मैं इसको घुमाती रहती हूँ इधर से उधर। तबीयत खराब हो, मैं तो बता ही दूँ। मैंने कहा भाई तबीयत खराब है, हालत है ही ना मेरी आने की। मैं तो उस दिन बता ही दिया। मैंने तो तबीयत ठीक और मुझे अगर फिर तो आते ही सभी आते। और संडे का दिन होता तो सभी फील होता है जब अपने लोग ना आए ना, तो बहुत फील होता है। मैंने कि आंटी नहीं आई, दोनों ही बार नहीं आई। एक चलो एक बार की समझ में आती, फिर दूसरी बार भी नहीं, थोड़ा फील सा हुआ मुझे आंटी क्यों नहीं आई है मैं दूसरी तो बार। कई महीने मेरा दर्द ना कंटिन्यू रहा, कंटिन्यू। तो आपकी दवाई चल रही है? हाँ, फिर मैंने दवाइयाँ शुरू की। अब कंट्रोल में है। अब जो परहेज है, जो चीज़ सूट नहीं करती वो खाती नहीं हूँ। अब इसको नहीं करे रहेगी सेंटिनल को। हाँ, मेरे पापा को भी बड़ी प्रॉब्लम है। इनको भी दूर दूर भगेंगे, कैमरा ऑन होती है ना, तीनों भगेंगे इधर से उधर। अब आप लोग को शिकायत रहती है मैं ब्लॉगिंग नहीं करती, बताओ कैसे करूँ? मेरी हालत कैसी हो रही है? सही है। वीडियो हालत कैसी हो रही है मेरी? चिपक रहे बाल भी। वीडियो में तो सेहत अच्छी लगाना है इसकी। इसमें ना भरा हुआ फेस लगता है। हाँ। और ऐसे देखो जैसे खाना ना मिलता हो मुझे। मैं वीडियो में लगती हूँ खाते पीते घर की, बाकी तो इतना जम हुआ है। ठीक है। अच्छा ये उसकी दवाई है सांप की, कीड़े वूड़े की। हाँ। हर चीज़ का इलाज मिलेगा हमारे यहाँ। अपने बाड़े में गाँव बीच में और अपने दरवाजे को डाल देगा, तो अंदर वो इसको फिनाइल से कुछ नहीं होता। सांप बहुत निकलता है जहाँ हम पहले रहते थे। यहाँ भी है। यहाँ भी आ जाते हैं, यहाँ भी आते हैं। यहाँ पे इधर कोने पे थोड़ा सा टूटा हुआ था, ऐसे ही नहीं यहाँ टूटा हुआ था, इसमें से निकला इतना बड़ा। अच्छा। और पिछली इसमें गर्मियों में भी वो थे नागिन का जोड़ा। अब ये गर्मी जो यहाँ पे और उनका तो अलग ही डांस चल रहा था भाई, पूरे दिन का खेल था उस दिन। तो यहाँ मेला लग गया कि वो क्या रहा है। बढ़ेगी और लाइट भी नहीं जला का है ना। तो लाइट जला के आनी चाहिए। चल रही है आंटी जी। ये कह रहे हैं अभी जा रहे हैं, आ जाएंगे अभी। चाय वाय तो पी लिए। आ जाएंगे। सच में आंटी बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ क्यों जा रहे हो? आज रात यहीं गप्पे सप्पे मारते हैं। फिर मारेंगे फिर उतरेंगे, हैं? कितने दिनों बाद ऐसे आज हमने टाइम स्पेंड किया, लेकिन मैं टाइम नहीं दे पाई बिल्कुल भी ठीक से, अच्छे से मैं टाइम नहीं दे पाई। मैं बिजी रही। जब आएगी ना तुम दोनों गप्पे मारना फिर। आशु की चाय फेवरेट, आंटी चाय बनाती है आशु की पसंद की चाय। हाँ, ये तो बोलता है कि मेरी पसंद की चाय तो आंटी बनाती है बस। आइए ना। तो अब कब आएगा जल्दी बताओ। बाय कर रहा है, ये बता आएगा कब? फिर मैं आऊंगी साथ क्या जाऊंगा, पक्का। ठीक है, बैठ के आ जाऊंगा साथ। बाय बाय। ध्यान से जाना है। थोड़ी देर में आ जाऊंगा पक्का। ओके, मिलते हैं फिर। बाय बाय, गुड नाइट। आराम से।
चलिए जी चलिए। तो आंटी के जाते ही हमने तो खाना खाया नहीं है, मैंने और आशु ने अभी तक, लेकिन हमें घर में अच्छा नहीं लग रहा तो हम चल दिए घूमने, और देखो मुझे छोड़ के चले गए। ये देखो, तो हमें घर में अच्छा नहीं लग रहा, खाली खाली हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम पहले घूमेंगे बाद में खाना खाएंगे। और मैं उनको पकड़ लेती हूँ जल्दी से, नहीं तो निकल जाएंगे। आ रही हूँ मैं भी। छीलने इसको पूरा ऐसे से करना पड़ गया, पूरा ऐसे छील रहा है बिल्कुल। खाना खा लिया हम दोनों भाई बहन रह गए खाने के लिए, घूम के पहले आ गए हम, अब खाना खा लेते हैं दोनों भाई बहन। ये तो अपना थोड़ा सा लेके चला, थोड़ा सा मतलब जो पूजा का खाना था वो लेके गया, बाकी खाना अब लेते हैं हम। और चलिए खाना खा लेते हैं हम, तब मिलते हैं आराम से। पूरी किचन मेरी देखो ऐसे फैली हुई है, क्योंकि इसमें तो सूखा कूड़ा जो किचन का होता है ना, गेट पर आप देख रहे होंगे, तो ये जो सूखा सूखा सब्जी वब्जी का जो छिलके होते हैं ना, वो मैं इसमें कर लेती हूँ इकट्ठा। और अब जब किचन साफ़ करूँगी इसके बाद सीधा ही डस्टबिन में जाएगा। तो इसको वो मत करना कि ऐसे क्या लटका हुआ, क्योंकि बार बार पीछे जाने से अच्छा है मैं ऐसे पॉलीथीन में सारा इकट्ठा कर लेती हूँ और फिर मैं डस्टबिन में डालती हूँ। और अभी खाते हैं खाना। तो खाने में मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, आपको पता ही है, और चावल बनाए हैं, जीरा राइस, ठीक है, और दाल बनाई थी, और बस पूरी बनाई थी और रायता। तो अब हम खाना खा लेते हैं दोनों भाई बहन। कैमरा उठाते हैं ना मेरे पापा, मुझे ऐसे देखना शुरू जाए, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग बीच में छोड़ देती हूँ, तो मेरे जब दोबारा शुरू करती हूँ तो मेरे पापा को लगता है कुछ नया अजूबा सा, तो वो बड़े ध्यान से रखते हैं कि ये फिर शुरू हो गई मोबाइल लेके। वैसे मुझे पागल घोषित कर दिया था मेरे पापा ने कि भाई लड़की पागल हो गई है। चलिए एक हाथ से तो पॉसिबल नहीं हो रहा, मैं खाना कर देती हूँ। तो अब हम लोग खाना खा लेते हैं दोनों, और हमें मिली है ठंडी पूरी, हम दोनों ठंडी पूरी खाएंगे, गरम नहीं बनाए क्योंकि फिर कौन खाएगा, ज़्यादा पहुँच जाएंगे, तो अब हम ठंडी पूरी खाएंगे। गर्मी मेरी अभी हिम्मत हो रही रोटी खाने की। चलो खाना खा लेते हैं। और ये हमारा सादा बाहर टीवी जो हमारा साथ ही नहीं छोड़ रहा है, ये साथ छोड़े तो ना आए, साथ में ये पापा जी का साथ दे रहा है पूरा। मुस्कुरा रहे हैं सुन के, पापा जी का पूरा साथ दे रहा है। अच्छा खासा हमारा LED आ रहा था, अरे ठीक करा के फिर चालू। अब हम इसे सोच रहे हैं खराब हो जाए, खराब होने का नाम नहीं ले रहा, ये भी पूरे साथ दे रहा है पापा जी का। जी तो अब खाना तो हो चुका है, और आप देख चुके थे, पहले ही मैं दिखा चुकी थी मेरी किचन की क्या हालत है। और छोटी किचन में सच में थोड़ा सा ज़्यादा खाना बनाओ, या कोई 2 गेस्ट भी आपके घर आ जाएं, तो छोटी किचन का क्या हाल होता है आप देख ही सकते हैं, जो इस वक्त मेरी किचन का हाल है। तो जब काम करते रहो, हालांकि मैं काम करते करते साथ के साथ भी अपना प्लेटफॉर्म क्लीन करती रहती हूँ, लेकिन जब सब खाना खाते हैं उसके बाद भी जो फैलारा जो बोलते हैं ना, खलारा फैलता है, वो सेम यही वाला सीन होता है। तो बस खाना पीना हो चुका है, और अब बारी आ गई किचन क्लीन करने की। तो बस लग गई हूँ झटपट से पूरी क्लीन करूँगी किचन को, क्योंकि किचन ऐसे गंदी तो नहीं छोड़ी जा सकती रात में, और कभी इमरजेंसी में हालांकि मेरी कोशिश होती है कि मैं किचन बिल्कुल क्लीन करके ही सोऊं। और बस हो गई है मेरी किचन क्लीन। लेकिन कभी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो, अगर रह जाए ना 2 बर्तन भी, तो सुबह को देखकर पहले दिमाग ख़राब हो जाता है यार पहले बर्तन पड़े हैं। तो मेरी कोशिश होती है हमेशा किचन पहले क्लीन कर दो। अब बैठी हूँ फ्री होके, यही टावल है मेरा। और गर्मी से बहुत बुरा हाल है, पता नहीं क्यों इतनी गर्मी पड़ रही है, और कब तक पड़ने वाली है, सेकंड लाइट कम पड़ रही है। अब ठीक है थोड़ी सी लाइट, लेकिन गर्मी लगेगी मुझे। और सच में क्या हालत हो रही थी मेरी फेस की, सच में पसीनों से तर हो रही, बाल भी चिपचिप हो चुके हैं। लेकिन सच कहूँ मज़ा आया और खुश हूँ मैं, क्योंकि हमारे घर में ना हमारी मम्मी के टाइम पर बहुत गेस्ट आते थे, डेली रोज़ कोई ना कोई आता था। लेकिन वो ये मम्मी के बाद सबको पता है पापा जी ऑफिस चले जाते थे, भाई कॉलेज चले जाते थे, मैं अकेली रह जाती थी घर में। तो बहुत धीरे धीरे सब लिमिटेड हो गया आना जाना, कि क्योंकि मैं अकेली हूँ तो बहुत सोचते हैं लोग, सब चीज़ हर चीज़ सोचनी पड़ती है कि लड़की अकेली है। तो बस इसी वजह से थोड़ा सा कम हो गया था, मतलब आना बंद नहीं होता लेकिन कम आने लगे थे। जैसे मम्मी के सामने था रोज़ हम कहीं जा रहे हैं, कोई हमारे यहाँ रहा, अलग चीज़।
लेकिन हमें ना वही चीज़ पसंद है कि जब कोई घर आता है ना तो बहुत खुश होते हैं, सभी खुश होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन किसी से शिकायत हम नहीं करते क्योंकि हम खुद नहीं जा पाते किसी के यहाँ पर। सच तो ये है कि हम किसी से शिकायत भी नहीं करते कि आप क्यों नहीं आते, क्योंकि हम खुद नहीं जा पा रहे हैं, हमारे पास खुद टाइम नहीं है, तो सब अपनी लाइफ में बिजी हैं। लेकिन जब भी मिलते हैं तो इसी तरह से मिलता है और उतनी खुशी होती है जितनी आज हो रही है। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि देखो कल मौसी जी आ गई, जबकि वो उनकी तो तबीयत भी ठीक नहीं थी, हॉस्पिटल से आई थी और डायरेक्ट सीधी इधर आ गई। वो भी पूरे 1 साल बाद आई, जब लास्ट ईयर में खतरनाक वाली बीमार थी तब वो आई थी मुझे देखने के लिए। और आंटी जी भी तभी मुझे देखने आई थी, उसके बाद ये भी अब आ पाई हैं। बीच में मैंने कीर्तन कराया था तो नहीं आ पाई थी, उनकी भी हेल्थ इशू, सबके हेल्थ इशू चले। जब मैं इस एज में बीमार रहती तो वो तो मुझसे बड़े हैं, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन सच में मुझे बहुत अच्छा लगा, पापा जी और हमें सब अच्छा लगा। और अपने पुराने दिन हमने याद किए कि पहले हमारा कोई टाइम फिक्स नहीं होता था कि ये टाइम हो रहा है, इस टाइम जाना सही होगा, नहीं, जब मन किया उठे और चले गए, जब उनका मन किया तब आगे फ़ोन कर दिया, बेटा हम आ रहे हैं। इधर से हम तो फ़ोन भी नहीं करते थे, डायरेक्ट पहुंच गए। रात के 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, दिन दोपहर शाम, जब दिल किया बस चले गए। तो वही दिन अपने याद कर रहे थे, मम्मी को याद किया, अंकल को याद किया, क्योंकि देखो उन दोनों की कमी हम दोनों परिवार में बहुत बड़ी कमी है। उन दोनों की कमी कोई नहीं भर सकता, ना हमारे घर में हमारी मम्मी की कमी कोई पूरी कर सकता है, ना ही अंकल जी की कमी उनके घर में। क्योंकि देखो मैं अंकल को बहुत मिस करती हूँ सच में। देखो अब इस चीज़ को मैं प्रूफ नहीं कर सकती, सच में अंकल जी से मेरा लगाव था बचपन से। एक उनका नेचर ऐसा था, मम्मी का नेचर भी और अंकल जी का, दोनों का सेम, हंसने हंसाना, सबसे बातें करने वाला। तो वही चीज़ अंकल जी की और यही चीज़ हमारी मम्मी की। तो मेरी मम्मी को सब लोग आज भी याद करते हैं, तो उसी तरह से मुझे अंकल जी की भी याद आती है। अपनी मम्मी की तो आती ही है, उनको तो खैर कभी भूल ही नहीं पाते, लेकिन अंकल को सच में मैं बहुत मिस करती हूँ। और ये कोई कहने या सुनाने वाली बात नहीं, ये मेरा दिल जानता है। लेकिन आंटी आई, भाई आया, छोटा भाई अपनी वाइफ को लेकर, उसकी वाइफ भी फर्स्ट टाइम आई नेहा, तो अच्छा लगा उनसे मिलके। आई होप उसको भी अच्छा लगा हो और अच्छा ही लगा होगा। हाँ, ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे पाई क्योंकि देखो मैं अकेली हूँ करने वाली, ऊपर से पापा जी का फास्ट और फिर पूजा, तो मेरा ध्यान पापा की पूजा पर भी था, उनका फास्ट का पूजा का खाने पर भी था। और दिमाग में एक तरफ ये भी चल रहा था कि अभी ये सबके लिए खाना बनाए, आंटी के लिए भी खाना बनाए, क्योंकि डिनर का टाइम है तो ऐसा नहीं हो सकता कि बिना खाना खा जाए। तो जो जल्दी से समझ में आएगी, जो जल्दी बन जाएगा बस वही बना दिया मैंने फटाफट से। और दूसरा माइंड में ये चल रहा था कि यार मैं किचन में लगी हुई हूँ और मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ आंटी जी को और आशीष को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, नेहा को टाइम नहीं, तो वो भी चीज़ है मन में। लेकिन क्या करूँ, अकेला बंदा इतना ही टाइम दे सकता है। लेकिन आगे से ये होगा कि मैं आगे से बोल दूँगी आंटी जब आना होना तो पहले बता दिया कर, ताकि खाना मैं पहले से बना के रख दूँ, सब्जी वगैरह, और बस फिर बैठकर अच्छे से खूब बातें शादी करें। तो आंटी पहले से थोड़ा सा पहले बता दिया करना। आज जल्दी हो गया सारा, लेकिन मज़ा आया सच में, मेरे लिए एक सरप्राइज़ हो गया। तो चलिए यही था एक छोटा सा ब्लॉग, छोटा सा या बड़ा सा जो भी है देख लेना। आई होप आप सबको पसंद आएगा, और पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, बहुत सारे कमेंट करें, और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें यार। 1 साल हो गई मुझे मेहनत करते करते, थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय, गुड नाइट।